याद करो करबला के मैदान को। आका हुसैन ने उस वक्त भी नमाज को कज़ा नहीं किया जिस वक्त एक तरफ 18 साल के नौजवान बेटे की बेगौरो कफन लाश नजर आ रही थी। हजरत कासिम की जवानी लुट चुकी थी। ओनो मोहम्मद करबला में जामे शहादत नौश फरमा चुके थे। 6 माह का बेटा नन्ना अली असगर हलक पर तीर खाकर कूफियों के जुल्म सितम का निशाना बन चुका था। हजरत अब्बास के बाजू कट चुके थे। खुद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का जिसमें अतहर भी तीरों तलवारों नेज़ों और भालों से जख्मी हो चुका था। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को खून में नहाया हुआ देख रही थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। बच्ची सकीना की आहुजारी और बेकरारी अर्श इलाही को लर्जा रही थी। सारे का सारा कुनबा शहीद हो चुका था। आप जख्मी होकर जख्मों की ताब ना लाकर अपनी सवारी से करबला की तपती हुई जमीन पर आते हैं। शिमरे लाइन खंजरे बकफ होकर आपके सीने मुनव्वरा पर बैठ जाता है तो आप फरमाती है ऐ लाइन तेरा क्या इरादा है। उसने कहा शहीद करने का। तो शहीद करबला ने फरमाया अब मेरे सीने से उतर जा, मुझे अपने रब के लिए 2 रकात पढ़ लेने दे। फिर जैसा हो सका आका हुसैन ने आखिरी सजदा भी अदा फरमा लिया। सजदे की हालत में सर कटवाकर अपने नाना जान के उम्मतियों को यह दर्श दिया ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज से इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज से इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज जान से प्यारी हुसैन से पूछो, रसूल पाक के नूर ऐन से पूछो। नमाज में जो मजा है बिलाल से पूछो। नमाज क्या है पैगंबर की आल से पूछो। नमाज से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत। हसन को बादशाहे खासो आम कहती है। हसन को बादशाहे खासो आम कहती है। अली का नाइबो कायम मकाम कहती है। हसन को बादशाहे खासो आम कहती है। अली का नाइबो कायम मकाम कहती है। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में। उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहती है। दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में। उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहती है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। शायर कहता है कि बताऊं तुझको शहादत का फलसफा क्या है। बताऊं तुझको शहादत का फलसफा क्या है। खुदा के दीन पे मिटना है सोचता क्या है। सरे हुसैन तो नेज़े पे मुस्कुराता था। यजीद सोच में गुमता के फिर कटा क्या है। सरे हुसैन तो नेज़े पे मुस्कुराता था। यजीद सोच में गुमता के फिर उसे दे दो जिसे लश्कर की जरूरत है। लश्कर उसे दे दो जिसे लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं हमें 72 की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी हैं हमें 72 की जरूरत है। सुने शायर ने कहा कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर कि कितना ही बड़े जुल्म अजीज हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर कि कितना ही बड़े जुल्म अजीज हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। सुने कि हम जमीन वाले हैं हम आसमान वाले हैं। हम जमीन वाले हैं हम आसमान वाले हैं। हम हदीस वाले हैं हम कुरान वाले हैं। पंजतन से निस्बत है नूर ऐन वाले हैं। करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं। पंजतन से निस्बत है नूर ऐन वाले हैं। करबला गवाह रहना हम वाले। गुंबदे खजरा दिखाया जाएगा कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा। हुजूर जब भी बुलाएं तो उम्र भर के लिए मदीना छोड़ के हमसे न आया जाएगा। हुजूर जब भी बुलाएं तो उम्र भर के लिए मदीना छोड़ के हमसे न आया जाएगा। तबर्रे बाजियां करते हैं जो सहाबा पर तैयारे ख्वाजा से उनको भगाया जाएगा। मुजाबिरों के कलेजे पे चढ़ के दुनिया में सलाम प्यारे रजा का सुनाया जाएगा। वो मिस्र है वहाँ उंगली कटाई जाती है। वो मिस्र है वहाँ उंगली कटाई जाती है। ये है मदीना यहाँ सर कटाया जाएगा। ये है मदीना यहाँ सर कटाया जाएगा। आप लोग तवज्जो इधर फरमाएं। शायर ने कहा कि सिद्दीक यार गार की किस्मत तो देखिए। सिद्दीक यार गार की किस्मत तो देखिए। पहलू में आज तक है पैगंबर लिए हुए। पहलू में आज तक है पैगंबर लिए हुए। जिंदगी में भी सरकार के साथ थे। बचपन भी सरकार के साथ गुजारा। जवानी भी सरकार के साथ गुजारी। सफर में भी सरकार के साथ रहे। जलवत में
भी सरकार के साथ, खलवत में भी सरकार के साथ कैसी खूबसूरत किस्मत लेके आए हैं। हयात में भी सरकार के साथ है तो बातें हयात भी सरकार के साथ। सिद्दीक यार गार की किस्मत तो देखिए, पहलू में आज तक है पैगंबर लिए हुए, पहलू में आज तक है पैगंबर लिए हुए। और सुने कि काबे में आए शौक से चलकर पढ़ो अज़ा, काबे में आए शौक से चलकर पढ़ो अज़ा। जब तक सैयदुना उमर फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे उस वक्त 39 मुसलमान थे, 39 मुसलमान। उमर ने तलवार घुमाई, फजा में हिराई, तलवार घुमा के बोले 39 मुसलमान हो गए हैं, 40 नहीं होने दूंगा। मशिकत ने मुस्कुरा के कहा, ए उमर 40 पर पाबंदी लगाता है, पर आगे तू ही 40वां है। बारगाह रिसालत में पहुंचे, चेहरे रसूल देखा, कुफ्र की दुनिया में जलजला आ गया। चेहरे रसूल देख करके फिदा हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये वही उमर है, ये वही उमर है जिसने ईशात इस्लाम की राह में रोड़ा अटकाया है, आज कदमों में हाजिर है। क्या मेरे पिछले गुनाह माफ हो सकते हैं? इरशाद फरमाया, आ उमर कलेजे लग जा। मेरे सरकार ने सैयदुना उमर फारूक आजम को कलेजे लगाया। हजरत उमर कहती है, जैसे ही सरकार ने कलेजे से लगाया, मैं जमीन के नीचे का भी देखने लगा और आसमान के ऊपर का भी देखने लगा। काबे में आए शौक से चलकर पढ़ो अज़ा, फारूक है हिमायते दावर लिए हुए, फारूक है हिमायते दावर लिए हुए। और सुने कि खुर्शीद हश्र जिसके मुकाबिल न आ सके, उस्मान है वो रुए मुनव्वर लिए हुए, उस्मान है वो रुए मुनव्वर लिए हुए। सुने कि कर लो किसी की कुव्वते बाजू का इम्तिहान, कर लो किसी की कुव्वते बाजू का इम्तिहान। दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर पैदा हुए, बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, मगर खुदा की कसम अली इब्ने अबी तालिब की ताकत का जवाब नहीं। मेरा अली ताकत में लाजवाब है, मेरा अली शेर खुदा है। खैबर की जंग का दिन है, मेरे मुस्तफा ने खैबर का झंडा पहले दिन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक को दिया, दूसरे दिन सैयदुना उमर फारूक आजम को दिया, तीसरे दिन ऐलान फरमा के दिया, आज खैबर का झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथ से खुदा फतेह नसीब करेगा। लोग आरज़ू कर रहे थे, तमन्ना कर रहे थे, देखते हैं वो कौन सा खुशनसीब सहाबी है जिसके हाथ में मेरे सरकार झंडा देंगे। मेरे सरकार ने ऐलान किया, अली करीब आओ। सबकी नजरें चेहरे अली पे टिक गई। हजरत अली की आंखें दुख रही थी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आशोबे चश्म का शिकार हो, आशोबे चश्म का शिकार हो। मेरे मुस्तफा ने लुआबे तहल लगा दिया, दुखती आंखें दुरुस्त हो गई। अब जरा जलवा मुलाहिजा करें अली की ताकत का। मेरे अली ने खैबर को इस शान से फतह किया कि खैबर के किले का दरवाजा हाथों में उठा लिया। तो कर लो किसी की कुव्वते बाजू का इम्तिहान, हैदर है हाथ में दरे खैबर लिए हुए, हैदर है हाथ में दरे खैबर लिए हुए। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सीने से चला है काफिला सब्र कनाअत का, है जिस पर नूर की बरसात और साया है रहमत का। हजारों एक तरफ है और 72 एक तरफ, लेकिन रहेगा हश्र तक चर्चा 72 की इमामत का, लेकिन रहेगा हश्र तक चर्चा 72 की इमामत का। कुरान घर में ही मगर हम पढ़ते नहीं, ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, शायर ने कहा कि कुरान घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, जरा भी अल्लाह का खौफ हम करते नहीं। जलजलों के झटकों से उठ जाते हैं फौरन, सुनकर अजान कभी हम उठते नहीं। हमें आती है मुसीबत तो अल्लाह याद आता है, वरना तो कभी सर सजदे में हम रखते नहीं। हमारे कानों में भला अजान की कैसे आए आवाज, बंद तो कभी टीवी हम करते नहीं। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर, बेटों बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। अख्तर काशिफ ने बहुत पहले कहा था कि दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे गए वही बेटे, कभी जिसके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये हालात हम लोगों
के हो चुके हैं। नईम बरकाती ने कहा था कि पाला था बूढ़े बाप ने बेटे को नाज से, आगा करके रखा था हर एक राज से, बीमार था तो हाल भी पूछा नहीं, नईम मस्जिद पे आ रही हैं हवाई जहाज से। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मस्जिद किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमा के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। रुकनुद्दीन सराय वालों, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को खिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमा हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, फिरते रहते थे शबो रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, रह के महलों में हर आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। रागे हक में बढ़ो, सामान सफर का बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी सबर सकता है, दुश्मने दी का शिराजा अब भी बिखर सकता है। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, नबी वाले लगाते हैं नबी के नाम का नारा। हुसैन इब्ने अली का सर जुदा है जिस्म से, लेकिन ज़बा पे गूंजता है मजहब इस्लाम का नारा। ज़बा पे गूंजता है मजहब इस्लाम का नारा।